नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय होने वाला है, यहाँ पर देखिए, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या। दो तीन बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बिहार राज्य को लेकर के चर्चा किया गया है, क्योंकि हम लोग बीपीएससी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार को चर्चा में रखा गया है। लेकिन मुख्य बातें जो है साथियों, वह क्या है कि अपने देश में, भारत में केंद्र राज्य संबंध जो रहे हैं, ये किस तरह के रहे हैं। और चूंकि हमने जब देखा प्रश्नों का पैटर्न जो बीपीएससी में पूछा गया है, उसमें से अधिकांशतः प्रश्न इस बात को लेकर के इंगित करता है कि समस्या क्या है। केंद्र और राज्य का जो संबंध रहा है आपस में, हमने संघ को लेकर के जैसे पहले पढ़ लिया है, संघात्मक व्यवस्था को लेकर के पढ़ा, उसमें हमने देखा कि एक तरह से भारत का जो पूरी तरह से व्यवस्था है वो एकात्मक है, यानी कि संघ के तरफ, केंद्र के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। संघीय व्यवस्था में हमने ये सब चीजें देखा था। अब यहाँ से कुछ समस्याओं को लेकर के बातें करेंगे। उससे पहले आपके समक्ष एक इंफॉर्मेशन है, और यह है ये कि संस्कृति आईएएस अब आपके समक्ष इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हो गया है। लाइव ऑनलाइन बैचेज रहेगा। जीएस फाउंडेशन की अगर चर्चा किया जाए तो फाउंडेशन बैच दो तरीके का जारी हुआ है, एक यूपीएससी के लिए और दूसरा जो है यूपी पीसीएस का जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए है। देखिए, 30 अक्टूबर 2025 तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले होंगे उनके लिए फी केवल और केवल 25,000 ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो संपर्क सूत्र दिया गया है, जिस पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करवा करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब चर्चा करते हैं तो हमने कहा कि केंद्र राज्य संबंध को लेकर के बात करेंगे। केंद्र राज्य संबंध की जब बात करेंगे ना, तो संविधान को हमें बीच में रखना पड़ेगा। इसकी जो प्रकृति है वह संविधान में स्पष्ट रूप से संघात्मक यानी कि फेडरल है, लेकिन भारतीय संघात्मकता की एक खास विशेषता भी है। और वो विशेषता क्या है कि वह उसे एक सशक्त केंद्र की अवधारणा भी प्रस्तुत करता है। यानी कि जो बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर देखा जाए इस पूरे फेडरल स्ट्रक्चर में तो केंद्र सरकार अधिक मजबूत है। अब इसमें अगर स्थिति है तो देखिए, हमने उसमें ये पढ़ा था कि इस कंडीशन में बाकी राज्यों के लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है केंद्र के साथ। अब बिहार जैसे राज्यों की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछड़ा कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक दृष्टिकोण से उसे कहीं न कहीं निर्भर अधिक रहना पड़ेगा केंद्र के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य पर भी ध्यान दीजिएगा, तो देखा गया तकरीबन 90 के दशक से 1990 के बाद से ही देखेंगे तो कोई ना कोई क्षेत्रीय पार्टी ही वहां सत्ता के केंद्र में रही है। तो निश्चित तौर पर केंद्र में जो सरकार रहती है उससे कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को भी मिलेगा। तो विकास की असमानता की स्थिति भी देखने को मिलेगा। आर्थिक निर्भरता की चर्चा हमने किया और राजनीतिक टकराव जैसे बिंदु जो है यहाँ पर उभर करके आएंगे। सबसे पहले आर्थिक परिदृश्य से चीजों को देखते हैं। अब बिहार जैसे राज्यों को अगर केंद्र राज्य संबंध की चर्चा करें तो मैंने क्या कहा, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक में केंद्र, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमेरिका और कनाडा के जैसे हमने रखा नहीं। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो वित्तीय निर्भरता बिहार जैसे राज्यों के लिए और ज्यादा हो जाता है केंद्र पे। ठीक है, क्योंकि टैक्स बेस की बात किया जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है, देखिए जैसे कि शराबबंदी लागू है, एक उदाहरण के तौर पे समझिए। शराबबंदी से बिहार को जो टैक्स प्राप्त होता था, रेवेन्यू, वह कितना 20,000 करोड़ पर ईयर हो जाता था, है ना। तकरीबन ये आंकड़ा बताया जाता है कि 20,000 करोड़ रुपया जो है पर ईयर होता था, शराब से रेवेन्यू आता था। शराबबंदी के बाद जो है यह भी खत्म हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के टैक्स का जो आधार है वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होता गया, सीमित हो गया। अब अगर ये स्थिति आएगा तो बिहार जैसे राज्य क्या होंगे, अपनी वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर अधिक निर्भर हो जाएंगे, केंद्र सरकार से अधिक सहायता मांगेंगे। वित्त आयोग की चर्चा अब हमने किया था। वित्त आयोग के अनुदान पर अधिक फिर निर्भर रहने लग जाएंगे। और जीएसटी जब से आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की कर स्वायत्ता और भी सीमित हो गई है। ये केवल बिहार के संदर्भ में नहीं है, देश के किसी भी राज्य की यही हालत है। बाद में जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है। हमने जीएसटी पढ़ते हुए, इकोनॉमी पढ़ते हुए आपने इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़ा होगा कि कैसे देश में टैक्स रिफॉर्म हुआ है और राज्यों को उससे कैसे जीएसटी के बाद थोड़ा सा अधिक निर्भरता केंद्र पर रहना पड़ रहा है।
इसलिए पिछला 2 बजट केंद्र सरकार की आप देखेंगे तो उसमें बिहार के लिए विशेष तरह से पैकेज दिया गया है, यानी कि कुछ आवंटन अधिक पैसों का किया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार पे आरोप भी लगा कि भाई ये तो पूरा बजट ही बिहार को समर्पित हो जाता है, यानी कि वित्तीय निर्भरता है। अब देखिए, राजनीतिक असहमति की जब बात करेंगे तो अगर केंद्र में, सेंटर में और किसी स्टेट में एक ही राजनीतिक दल है तब तो चलिए बढ़िया है, मामला बन जाता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, सेंटर में भी और उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी जो है, भारतीय जनता दल जो है वही है, बीजेपी। अब यहाँ पर अगर चर्चा किया जाए, मान लेते हैं सेंटर में पार्टी एक्स है और स्टेट में वाई है, तो आपको निश्चित तौर पर राजनीतिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है, विभिन्न दलों के अलग अलग सरकार होने की वजह से। और इन सब चीजों का प्रभाव कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग पर पड़ता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। कई बार केंद्र के द्वारा जो लागू किया गया योजना होता है उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार नहीं करना चाहती है ना। या कई बार ऐसा भी होता है कि राज्य जिस योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, केंद्र नहीं इच्छा दिखाती उसमें सपोर्ट करने को लेकर के, कई बार प्रशासनिक दृष्टिकोण से और कई बार जो है वित्त के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के पर्याप्त स्वतंत्रता का अभाव इन सब चीजों में देखा जाता है। हमने पहले भी दिल्ली के सरकार में, बंगाल में देखिए, केरला में देखिए, ये टकराव होता रहा है। संस्थागत संरचनाओं की कमी, इसमें क्या कहा जाएगा ये समझिए। जैसे कि हम सब ने नीति आयोग के विषय में पढ़ा है, पहले क्या होता था, योजना आयोग हुआ करता था, पंचवर्षीय योजना के विषय में हम सब ने पढ़ा है। देश की आज़ादी के बाद ही नेहरू जी के गवर्नमेंट ने इसे लागू किया था, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने पंचवर्षीय योजना चल रहा था, यानी कि 5 साल यह देश कैसा चलेगा वह एक तरह से योजना आयोग जो है वह इस काम को किया करती थी, योजना बना करके प्लानिंग करती थी। नीति आयोग उसके बाद आई और योजना आयोग को रिप्लेस किया गया। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा गया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार किस तरह से चलेगी, व्यवस्था कैसे होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के एक नीतिगत व्यवस्था बनाने की बात की गई। अब ये जो नीति आयोग है या इसके जैसे अन्य केंद्रीय एजेंसियां हैं, इन सब चीज़ों में क्या राज्यों की भागीदारी आपको बहुत दिखता है? ना के बराबर दिखेगा। मैंने थिंक टैंक ऑफ बिहार नहीं कहा नीति आयोग को, मैंने थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा, यानी कि राज्यों की भागीदारी बेहद सीमित नजर आएगा या बहुत हद तक आपको नजर आएगा कि केवल सलाह देने के तौर पर ही है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, निर्णय प्रक्रिया में राज्यों की आवाज जो है वो कमजोर होती जा रही है। बिहार जैसे राज्यों के लिए और ज्यादा ये स्थिति दयनीय होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है प्राकृतिक आपदा और पुनर्वास को लेकर के। अब देखिए, जब भी आप प्राकृतिक आपदा और बिहार की बात करेंगे ना, तो लगभग ये पैरेलल नजर आता है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार का मतलब ही हो जाता है बाढ़, यानी कि किसी भी एक वर्ष में ऐसा नहीं देखा गया है कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका ना आई हो। कुल मिलाकर के देखेंगे तो बिहार को प्राकृतिक आपदा से दो चार होना पड़ता है और इस वजह से पुनर्वास की समस्या आती ही है। तो इन सब चीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के पास कोई एक योजना होना चाहिए। कई बार केंद्र सरकार जो योजना बनाती है, राज्य सरकार जो योजना बनाती है, ये आपस में तालमेल नहीं कर पाते और इस वजह से कहीं न कहीं उस संबंधित राज्य को इसका नुकसान भी होता जाता है। भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हो सकता है कि राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता दी जाए, इसको लेकर के फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल इस दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं ताकि राज्यों की वित्तीय स्थिति जो है अधिक मजबूत हो सके। इसके बाद सशक्त संघवाद की ओर जो है झुकाव की बात किया गया है। केंद्र को राज्यों के विकासात्मक संदर्भों को भी ध्यान में रखना चाहिए और नीति निर्माण जो है उसके आधार पर करना चाहिए। खास करके जो विकास के कार्य में, विकास की दिशा में कुछ राज्य पिछड़ गए हैं, उनके लिए अधिक थोड़ा सा आपको एडवांटेज के रूप में उन्हें कुछ ना कुछ, चाहे पैकेज दीजिए या नीति निर्माण कीजिए, करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण एक और सुना आपने होगा, क्षेत्रीय परिषद के विषय में आपने पढ़ा होगा। क्षेत्रीय परिषद जैसे कि शब्द से भी पता चलता है कि किसी खास क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जाने वाली प्रशासनिक तौर की एक व्यवस्था है, एक इकाई है जो उसी क्षेत्र को ध्यान में रखती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, जैसे कि पूर्वी भारत को लेकर के बात कर सकते हैं, पहाड़ी राज्यों को लेकर के, ट्राइबल्स ग्रुप को, तो ऐसे ही है। पूर्वी भारत के लिए एक क्षेत्रीय विकास परिषदों का सशक्तिकरण बिहार जैसे राज्यों को केंद्र से जोड़ने का एक कुशल माध्यम बन सकता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंधों में एक तरह से तालमेल इस आधार पर बनाया जा सकता है। अब आते हैं यहाँ पर
सहकारी संघवाद के अनुरूप समाधान क्या हो सकता है? पहली बात उसमें कहा गया है कि भागीदारी पूर्ण नीति निर्माण होना चाहिए। भागीदारी पूर्ण नीति निर्माण के बाद क्या कहा गया है? सबसे पहले मैंने नीति आयोग की चर्चा आपसे किया था। नीति आयोग जैसे मंचों पर राज्यों की भागीदारी और बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि राज्यों को ये ना लगे कि केंद्र के द्वारा कोई भी पॉलिसी मेकिंग जो किया गया है उस पर थोपा गया हो। योजनाओं का निर्माण जो है बॉटम अप अप्रोच पर आधारित हो। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? यानी कि कोई भी योजना, कोई भी चीजें हैं वह नीचे से ऊपर की तरफ आए। टॉप अप होता है कि एक मान लीजिए केंद्र ने या किसी कंपनी में ही जो लोग MBA वगैरह पढ़े हैं उनको ये अप्रोच पता होगा कि किसी कंपनी में मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया और सभी को कहा कर्मचारियों को कि नीचे तक आपको फॉलो करना है। लेकिन बॉटम अप में हुआ कि नीचे से ये अप्रोच, जैसे यहां पर बात करेंगे कि केंद्र से अगर पंचायत की ओर अगर आप चलते हैं तो यह प्रक्रिया जो हो जाएगा ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया हुई है ना। लेकिन अगर आप नीति निर्माण ऐसे करते हैं कि पंचायत से ऊपर चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ, तो ये क्या होगा? बॉटम अप अप्रोच हो जाता है ना। तो इसीलिए यहां पर इस चीज की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि राज्यों की जो जरूरत है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा राज्यों को क्षमता निर्माण में सहायता चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार से बिहार जैसे राज्यों की बात करेंगे तो प्रशासनिक और तकनीकी क्षमताओं में निवेश करने की उम्मीद रहे। इसीलिए केंद्रीय बजट की मैंने चर्चा किया कि बिहार को काफी बढ़ चढ़ करके कहीं देखेंगे आपको यहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया था। संयुक्त परियोजनाओं और संसाधनों का साझा उपयोग, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कुछ नदी को लेकर के, जैसे गंगा नदी। आप जानते हैं गंगा नदी जो है बिहार में बक्सर के चौसा से एंट्री करके कहाँ निकलती है? आगे चल करके भागलपुर कटिहार में। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो पूरे राज्य से सीधे सीधे ये गंगा नदी निकलती है, इसीलिए इसको बिहार की जीवन दायिनी भी कहा जाता है। 12 जिलों से गुजरती है। तो जाहिर सी बात है ये नदी एक तरफ वरदान भी है, लेकिन अगर बाढ़ की विभीषिका है तो 12 जिला तो सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित होंगे। मामला समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिलाकर के समझ, जैसे कोसी की चर्चा करेंगे। कोसी अगर जाएंगे कोसी बेल्ट में, सीमांचल वाले हिस्से में, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब इन सब नदियों के प्रबंधन के लिए निश्चित तौर पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार इनके बीच सहयोग होना चाहिए, और कोई भी परियोजना का निर्माण हो तो सहयोग से चलना चाहिए ताकि ये जो विभीषिका है यह कम किया जा सके। विवाद समाधान की भी प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय और केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने के लिए निष्पक्ष और प्रभावी मंचों की भूमिका को और मजबूत की जानी चाहिए। क्योंकि दो राज्य के बीच में या दो से अधिक राज्य के बीच में विवाद होता है, या किसी राज्य केंद्र के बीच में भी किसी चीज को लेकर के विवाद हो जाता है, तो एक ऐसा मंच तो हो, जैसे कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। कावेरी नदी जल विवाद आपने देखा, तो उसमें जितने भी राज्य इन्वॉल्व हैं सभी के लिए एक ट्रिब्यूनल है, वहां जाकर के अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह के भी प्रावधान होने चाहिए जहां पर केंद्र राज्यों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, जो विवाद हो रहा है, उसको कम किया जा सकता है। अब अगर ये प्रश्न रहता है तमाम दलील देने के बाद आप निष्कर्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में सोचते चलिए। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार जैसे राज्यों की समृद्धि भारत के संघीय ढांचा की मजबूती से जुड़ी हुई है। केंद्र राज्य संबंधों में जब तक सहयोग, विश्वास और कोऑर्डिनेशन ये नहीं रहता है तब तक संघीय संरचना सशक्त नहीं हो सकती है। सिर्फ केंद्र अपने हिसाब से सोच के चीजें नहीं थोप सकता है, राज्यों की भी सहभागिता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सहकारी संघवाद को लेकर के हमने चर्चा किया। जब सहकारी संघवाद की बात करते हैं तो एक न केवल देखा जाए कि समस्या समाधान का एक मार्ग हो सकता है, बल्कि भारत की विविधता की जब हम चर्चा करते हैं ना, उस भारत की विविधता को भी अक्षुण्ण बना करके यह जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इस दिशा में एक समावेशी संवाद वाले कार्य और संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यदि ऐसा होता है, जो कि समय के साथ देखेंगे विभिन्न एजेंसियों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार तालमेल बिठा करके चलती है, विभिन्न मंचों पर इन सब चीजों को लेकर के साझा करते रहती है और बेहतर ढंग से चलता हुआ दिखेगा। जहां कुछ विवाद के तत्व नजर आएंगे, आपको दिखेगा कि वो संवैधानिक रूप से और नीति निर्माण में कम है, बल्कि वो राजनीतिक विवाद ज्यादा है। वैसे आप लोग क्या इस पर सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।